Friend, I am Umar Shankar Malvi and today I will teach you Indian Constitution, भारतीय संविधान, जिसमें हम राज्य और केंद्र संबंध समझेंगे। वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जिसने संबंधों में सुधार की दिशा में 247 सिफारिश की थी। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पुंची आयोग का गठन किया था। संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अस्थायी आयोग है जिसका राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में गठन करता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना है। अब तक 15वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें 2020 से 2025 वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर सिंह। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ये केंद्रीय भर्ती संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के रूप में केंद्र के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष सर सरोज बारकर तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी थे। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। राज्य लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह राज्य भर्ती संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के रूप में राज्य के कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग का एक सदस्य निकाय था, परंतु वर्ष 1990 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का प्रावधान करके निकाय को बहु सदस्य बना दिया गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति जनजाति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास करना है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष किशोर मकवाना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भाग 16 के अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा में विकास करना है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338B में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा व विकास करना है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर है। धन्यवाद।